Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Students, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 है और इसका टॉपिक आज के लेक्चर का वेटेड इंडेक्स नंबर है। और इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ अनवेटेड इंडेक्स नंबर इसकी फर्स्ट ब्रांच को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम सेकंड जो है इसकी ब्रांच इंडेक्स नंबर की वेटेड इंडेक्स नंबर को मैं डिस्कस करूंगा और इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसको मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। So let's start the topic weighted aggregative method. Contents of this lectures are there are the 2 points which are under discussion in this lecture. First one is the weighted index number. Briefly मैं इसको explain करूँगा what is the weighted index number और then फिर हम लोग जो है मैं discuss करूँगा इसका first जो type है first method है which is the weighted aggregative method, इसको discuss करूँगा second point पर. Now students, in first point में I will explain briefly the concept of the weighted index number. Index number, an index number that measures relative change in a group of variables keeping in the view the relative importance of the variable. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी relative importance को जो है वेरिएबल्स की हम लोग कंसिडर करेंगे और देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर को इन वेटेड इंडेक्स नंबर में. तो इन वेटेड इंडेक्स नंबर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज कंसिडर्ड एज द क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल्स. और उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल्स जो है वो कंसिडर की जाएंगी कि हम लोग प्राइसेस के साथ साथ उन वेरिएबल्स की जो है वो क्वांटिटीज को भी जो है वो कंसिडर करेंगे और क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर को. तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर. फर्स्ट वन इज द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेथड होगा वो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड होगा. तो आज के लेक्चर में जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, हमारी कंसिडर करूंगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को जो है मैं कंसिडर करूंगा और इसके जो पॉइंट्स हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको जो है वो डिस्कस करूंगा आपसे आज के इस लेक्चर में. वेटेड इंडेक्स नंबर के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. Weighted index number का first point, that is the weighted aggregative method. In these index number, the quantities produced, sold, bought or consumed during the base year, given or current year or some typical year are used as weight. तो कोई भी quantities जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं या आपके पास उनको बाय की जा रही हैं और कंज्यूम की जा रही हैं किसी भी ईयर के अंदर, आपका पास ईयर जो है वो बेस ईयर हो सकता है, गिवन और करंट ईयर भी हो सकता है और कोई और ईयर टिपिकल ईयर भी हो सकता है. उनकी क्वांटिटीज़ को हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे एज अ वेट के तौर पे. दीज वेट्स indicates the importance of the particular commodity और वो commodity की जो भी quantities होंगी उनको हम लोग consider करेंगे as a weight के तौर पे. Some important weighted index numbers are given below. तो there are the four important weighted index numbers. First one is the Laspeyres index number. Second हमारे पास Paasche index number होगा और third जो है वो Fisher ideal index number है और fourth one is the Marshall-Edgeworth index number. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये फोर मेथड्स हैं जिनसे हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स से वेटेड इंडेक्स नंबर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन चारों को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में फर्स्ट पॉइंट हमारा लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है और लेस्पेयर मेथड भी कह सकते हैं इसको. These index uses base year quantities as weight. तो इसमें हमारे पास base year की quantities को consider करेंगे as a weight. For this reason it is called base year weighted index number और इसको हम लोग जो है वो base year weighted index number भी जो है वो कह सकते हैं. It is defined as, इसका फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसको डिनोट करेंगे P नोट N से और नोट आपका फर्स्ट बेस ईयर होगा और N जो है वो आपका करंट ईयर होगा. तो यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ किया गया है एज अ वेट. तो Q नोट और Q नोट को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला के अंदर. अगर यहाँ पे Q नोट और Q नोट जो है उनको मल्टीप्लाई किया गया है बेस करंट ईयर की प्राइसेस से और डिनोमिनेटर में हमने इसको मल्टीप्लाई किया है बेस ईयर की प्राइसेस पे. तो आपके पास फुल फार्मूला जो है यहाँ पे समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट. तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर विच इज़ आल्सो कॉल्ड लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. तो ये आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसको आपने लर्न कर लेना है. वेयर पी एन इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर, P naught equal to price of base year and Q naught equal to quantity of base year. So these are the prices and quantities of the base and current year. तो students आपके पास first point जो है first method, that is the Laspeyres index number. वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का सेकंड जो इंडेक्स नंबर है वो पाशेस इंडेक्स नंबर है और पाशेस मेथड है. दीज इंडेक्स यूजेस करंट और गिवन ईयर क्वांटिटीज एज वेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने बेस करंट ईयर की जो क्वांटिटीज है उसको यूज़ करना है एज अ वेट के तौर पे. और लेस्पेयर में हमने यूज़ किया था बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को एज अ वेट यूज़ किया था.
तो फॉर दिस रीजन इट इज़ called करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो एग्जाम्स में वो आपके पास कैलकुलेट द करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर के नाम से भी पूछा जा सकता है। और इसका फॉर्मूला जो है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया गया है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो क्यू नॉट एन क्यू एन ओवर, और ये डिनोमिनेटर में भी हमने इसको क्यू नॉट क्यू एन करंट ईयर की क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई किया है। और बाकी से फॉर्मूला जो है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का है, लेकिन जब हम इसको क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी नॉट एन इक्वल टू समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। Pn is the prices of current year and P naught is the prices of base year and Qn is the quantity of the current year। तो यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज को यूजिंग एज वेट लिया है। दिस इज द पार्शियल इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है। दिस इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो लेस्पेयर एंड पार्शियल का प्रोडक्ट लेंगे और पावर जो है 1/2 यूज करेंगे, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन कॉन्सेप्ट। और इसलिए यहाँ पे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होगा ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर का। और आप फॉर्मूला को देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर लेस्पेयर इनटू लेस्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल से और टेकिंग पावर 1/2 स्क्वायर रूट यूज करेंगे, डेट इज आल्सो कॉल्ड द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट इज कॉल्ड आइडियल बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग जो है टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जब डिस्कस करेंगे तो वो इन दोनों टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो आइडियल का वर्ड जो है फिशर के साथ यूज किया जाता है क्योंकि ये दोनों टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स सिंपली इसका एक फार्मूला आपने ये इसको याद रखना है। और सेकंड फार्मूला जो है वो लेस्पेयर के जो फार्मूलाज है इसको पुट कर दे इस फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो है लेस्पेयर जो है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है, समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट है। और पार्शियल जो है वो आपका करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है जिसमें करंट ईयर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया गया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो ये आपके पास समेशन पी एन क्यू एन और समेशन पी नॉट क्यू एन है। दोनों को जो है वो आपने इस फार्मूला में जो है वो पुट कर देना है लेस्पेयर इनटू पार्शियस के फार्मूला में, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस। तो आपके पास 100 जो है वो स्क्वायर क्वांटिटी हो जाएगी और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी और रिमेनिंग जो है वो आपके पास टर्म्स जो है वो आपके पास विद इन स्क्वायर रूट रहेंगी। तो ये आपके फार्मूला जो है इसको भी आपने जो है वो याद रखना है। तो दो फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के। First one is the Fisher is the geometric mean of Laspeyres and Paasche। और इनके अगर फार्मूलाज को यूज़ करें तो फिर आपने ये फार्मूला जो है वो याद रखना है जिसमें हमने लेस्पेयर और पार्शियस की दोनों टर्म्स को जो है वो यूज़ किया है और प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर जो है इसको राइट किया है। और 100 जो है हमारा स्क्वायर रूट से बाहर है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स Marshall-Edgeworth इंडेक्स नंबर है। दिस इंडेक्स नंबर इज यूजेस द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने बेस ईयर और मार्शल ने बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का मीन जो है उसको एज अ वेट के तौर पे यूज़ किया और कैलकुलेट किया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को फाइंड किया। और यहाँ पे हमारे पास जो नेम्स हैं ये आपके लेस्पेयर ने सिंपल जो है स्टूडेंट्स बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को एज अ वेट के तौर पे यूज़ किया। पार्शियस जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसने करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को एज अ वेट के तौर पे यूज़ किया। और फिशर ने दोनों का प्रोडक्ट लेके दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस जो है उसको यूज़ करते हुए वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया। और मार्शल जो हमारा फोर्थ साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि उसने वेट को जो है वो मीन वेट्स को यूज़ किया जो कि बेस ईयर और करंट ईयर के क्वांटिटीज़ के मीन वेट्स को जो है वो मीन वेट्स मीन्स के दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो दैट इज़ द मीन वेट्स। और इन वेट्स को यूज़ करके उसने कैलकुलेट किया वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला ही यूज़ किया गया है जिसमें समीशन पी एन हमने सम किया था बेस करंट ईयर के प्राइसेस को और डिवाइड किया था बेस ईयर के प्राइसेस को। और यहाँ पे वेटेड इंडेक्स नंबर की वजह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है उनके वेट्स को। तो क्यू नॉट को मल्टीप्लाई किया है क्यू नॉट प्लस क्यू एन को मल्टीप्लाई कर दिया है पी एन से। और क्यू नॉट
प्लस क्यू एन को हमने डिनोमिनेटर में भी हमने बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपने। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला होगा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर का। और सिंपली यू कैन राइट एज आप पी एन को जो है वो अंदर ऑपरेट कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये समीशन पी एन क्यू नोट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास समीशन पी एन क्यू एन, और डिनोमिनेटर में आपने जब पी नोट को अंदर अप्लाई करेंगे तो समीशन पी नोट क्यू नोट और समीशन पी नोट क्यू एन होगा, और दरमियान में आपके पास प्लस साइन है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इसकी टर्म यहाँ पे बन रही है ये आपकी एज इट इज़ जो है वो लेस्पेयर फॉर्म है, और इस प्लस फॉर्म के साथ जो है वो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है ये एज इट इज़ जो है वो पार्शियस इंडेक्स नंबर की फॉर्म है। तो ये आपके पास मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर के दो फार्मूलाज हैं। कोई भी फार्मूला आप इसमें स्टूडेंट्स को याद कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, इन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, वेटेड इंडेक्स नंबर को। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इन वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर, और यहाँ पे मैंने उसकी 4 टाइप्स को डिस्कस किया, लेस्पेयर, पार्शियस, फिशर एंड मार्शल को, और सिर्फ उनके फार्मूलाज को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन पर अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।